गॉड्स के द्वारा बनाए गए आर्टिफैक्ट जिन्हें सेक्रेट आर्टिफैक्ट कहते हैं, उसने खुद पर खुद तुम्हें अपना मास्टर चुना है और इसकी सारी की सारी पावर्स तुम आसानी से यूज कर सकते हो। और ये सब बातें जानकर हाओचन को काफी खुशी होती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड शुरू होता है और दिखाया जाता है कि कैसे हाओचन के सभी दोस्त उसे सही सलामत देखकर तुरंत ही उसकी परवाह करते हुए उसके पास आ जाते हैं और वो सभी हाओचन के पास आते हुए उसकी काफी ज्यादा तारीफें करते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुमने अकेले ही स्नेक डीमन गॉड पिलर को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हें ये बात पता है, तुम यहाँ पर ये पहले इंसान हो जिसने अकेले ही स्नेक डीमन गॉड पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये सारी बातें सुनकर हाओचन कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ मुझे खुद भी नहीं पता, अचानक ही मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई। और यहाँ पर हाओचन तुरंत ही हावी से पूछते हैं, कहते हैं कि हावी तुम्हें इसके बारे में पता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था। जिस पर हावी उसे काफी घूर के देखने लगता है, जिस पर हाओचन भी समझ जाते हैं कि इसे भी कुछ नहीं पता। और यहाँ पर ये सभी ऐसे ही बात कर ही रहे होते तभी यहाँ प्रिंस डाली अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो सभी यहाँ पर हाओचन और उसकी पूरी टीम को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अच्छा हुआ सभी सही सलामत हो, इसलिए तुम सभी को अब हमारे साथ चलना होगा। और फिर सीधे ही सीन शिफ्ट होता है और हमें सायरन क्लैन का सीन दिखाया जाता है। और ये सब तो हमको पता ही है कि इनका पिछला प्रिंस मर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर मिस वनीला एंड प्रिंस डाली को यहाँ का नया राजा घोषित किया जा रहा है। और यहाँ पर सायरन क्लैन में ये पहली दफा हुआ है कि जहाँ पर प्रिंस एंड प्रिंसेस दोनों ही एक साथ ही इस क्लैन को लीड करेंगे और यहाँ पर सभी लोग इन्हें काफी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पर प्रिंस डाली एंड मिस वनीला ने भी अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करने की पूरी तरह से शपथ खाली होती है। और यहाँ पर मिस वनीला तुरंत ही हाओचन के सामने आती है और उसे नील डाउन हो जाती हैं। और उन्हें ऐसा करता हुआ देख हाओचन काफी से हैरान होता है और कहते हैं कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो। जिस पर मिस वनीला उससे कहती है ये सब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, तुमने हमारी क्लैन के लिए अपनी जान और अपने दोस्तों की जान की परवाह भी नहीं की, तुम सभी यहाँ पर हमारे लिए जीने मरने से नहीं डरे और यहाँ पर सभी से फाइट करने लगे हमारे लिए। मैं और मेरे सभी क्लैन मेंबर्स हमेशा तुम्हारे एहसान के तले दबे रहेंगे और यहाँ पर आज से तुम हमारे लिए हीरो हो। और इतना कहते ही मिस वनीला ने तुरंत ही नाइट लाइट स्वॉर्ड अपने पास समन कर लेती हैं और ये हाओचन को गिफ्ट करते हुए कहते हैं कि ये हमारे फ्रेंडशिप के नाम फ्रेंडशिप का पहला तोहफा, तुम इस तोहफे को एक्सेप्ट कर लो। इसका मतलब यही हुआ कि तुम भी हमारे सायरन क्लैन के एक मेंबर हो। यदि तुम्हें फ्यूचर में हमारी जरूरत हो सकता है कि हमारा पूरा सायरन क्लैन तुम्हारे लिए खड़ा रहे। और यहाँ पर हाओचन सायरन क्लैन के सभी मेंबर्स का इतना ज्यादा प्यार देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत ही नाइट लाइट स्वॉर्ड को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि ठीक है, जैसा कि तुम सबने कहा, तुम सभी हमारे लिए किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हो। इसी की वजह से मैं भी यहाँ पे कसम खाता हूँ और मेरे सभी दोस्त भी, यदि फ्यूचर में तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम हमें बेझिझक कह सकते हो, हम यहाँ पर तो हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए मौजूद होंगे। और यहाँ पर इसी के साथ हाओचन एंड सायरन क्लैन के सभी मेंबर्स के बीच में एक अलायंस क्रिएट हो जाती है और यहाँ पर हाओचन ने अपने पास नाइट लाइट स्वॉर्ड को अपने पास रख लिया होता है और तभी अचानक से वहाँ पर होली स्पिरिट की एनर्जी निकलते हुए सीधे ही हाओचन की बॉडी में एंटर होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हाओचन ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर हाओचन की बॉडी में लाइट एलिमेंटल फेरी भी रिएक्ट कर रही है और इसी के साथ हाओचन की बॉडी से होली स्पिरिट का हार्ट भी बाहर निकल कर आ जाता है और यहाँ पर ये सारी एनर्जी एक कंबाइन होते हुए तुरंत ही एक शील्ड में कन्वर्ट हो जाती है और इस शील्ड को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और यहाँ पर बाकी सभी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये किस तरह की शील्ड है। और यहाँ पर मिस वान सभी को चुप कराते हुए कहते हैं कि ये तो एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट है और ये उन आर्टिफैक्ट को कहा जाता है जिन्हें गॉड ने खुद अपने हाथों से बनाकर तैयार किया हो और सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और यहाँ पर हाओचन को तो इस शील्ड के बारे में थोड़ा भी कुछ नहीं पता होता और यहाँ पर सायरन क्लैन के सभी मेंबर्स अपने घुटनों पर आकर हाओचन को ग्रीट करते हैं क्योंकि वो सभी ये बात समझ गए होते कि इस शील्ड के अंदर उनके गॉड होली स्पिरिट की सारी पावर्स हैं। और यहाँ पर ये बात तो सच है कि यदि हाओचन ने इस शील्ड को एक्सेप्ट किया तो आगे से हाओचन की सारी जिम्मेदारी बनती है कि वो सायरन क्लैन को पूरी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करे। और यहाँ पर अचानक से हाओचन की सोल सीओ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाती है जहाँ पर उसके सामने होली स्पिरिट होती है और यहाँ पर हाओचन उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहते हैं कि सच में तुम जिंदा हो, ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर होली स्पिरिट हाओचन को जवाब देते हुए कहती है ये बात बिल्कुल ही सच नहीं है, अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे सोल का एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जिंदा है और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये सब यहाँ पर फेथ एंड डेस्टिनी का कमाल है। मुझे यहाँ पर खुद एक दिन गॉड्स ऑफ क्रिएशन ने पैदा किया ताकि मैं यहाँ पर आकर सभी इंसानों की मदद कर सकूं और ये सब तो पहले से डिस्टिंक्ट था कि मुझे यहाँ पर दोबारा से मर के वहाँ पर वापस जाना होगा। लेकिन मैं यहाँ से जाने से पहले ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि मेरी शील्ड ने कैसे तुम्हें अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। ये एक सेक्रेट आर्टिफैक्ट है और इसमें मेरी सारी की सारी पावर्स हैं और मैं इस बात का उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे से इस पावर का अच्छी तरह से इस्तेमाल करोगे। और यहाँ पर हाओचन को ये सब बात जानकर काफी ज्यादा खुशी होती है कि उसके पास एक पावरफुल वेपन आ गया। और यहाँ पर होली स्पिरिट हाओचन से कहती कि ये सब तो बिल्कुल ही सही है लेकिन यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बुरी खबर भी है क्योंकि जब तुमने यहाँ पर स्नेक डीमन गॉड
गॉड पिलर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया था, तब मैंने वहाँ पर एक सुपर नेचुरल आर्टिफैक्ट की झलक देखी थी। और यहाँ पर हाउचेन होली स्पिरिट की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि पहले से ही ये आपका सेक्रेट आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा रेयर है, और यहाँ पर आप अब किस आर्टिफैक्ट की बात कर रहे हैं। मैंने वहाँ पर फाइट करते हुए मुझे वहाँ पर कुछ भी पता नहीं, क्योंकि आखिरकार मेरे को खुद ही नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था। और सुपर नेचुरल आर्टिफैक्ट वही होते हैं कि जिन्हें हाईएस्ट लेवल्स के गॉड ने अपने लिए बनाया होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे चैनल पर थोड़ी देर में अपलोड कर दी जाएगी। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें।